एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। अब होता यह है कि जब भी टीसीपी कनेक्शन स्थापित होता है तब यह 3-वे हैंडशेकिंग होती है। अब इसमें होता यह है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बताता हूं। होता यह है कि मान लीजिए ये होस्ट ए या कंप्यूटर ए होस्ट बी से कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है या डेटा ट्रांसफर करना चाहता है। तो सबसे पहले होस्ट ए होस्ट बी को बोलेगा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यहां पर होस्ट बी बोलेंगे वापस, इनको जवाब में बोलेंगे ठीक है, एग्रीड, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं। और फिर उसके बाद ये भी बोलेंगे ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं। तो ये तीसरा हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि टीसीपी कनेक्शन में हर एक जो भी कम्युनिकेशन या कोई भी बातचीत होती है, चाहे वो कनेक्शन को स्थापित करना हो, कनेक्शन को खत्म करना हो या डेटा ट्रांसफर करना हो, हर एक इस तरीके के डेटा को या किसी भी कनेक्शन स्थापित करने को एक जरूर मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट ही सारा दारोमदार है रिलायबिलिटी के लिए, इसीलिए हम टीसीपी को रिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है ये। तो चलिए अब इसका ये बताता हूं ये चीज क्या हो रही है। इसके लिए आपको इसका हेडर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टीसीपी का पहला जो स्टेप है वो है SYN। ये SYN है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। जो पहला है, क्लाइंट चाहता है कि वो सर्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करे, तो वो ये SYN भेजता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर। क्या है? SYN, सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर, SYN हो गया। वो ये सर्वर को बताता है कि मैं अब कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहता हूं और मेरा सीक्वेंस नंबर क्या होगा। तो यहां इनका सीक्वेंस नंबर है 1। ध्यान रखिएगा, अभी इसकी वैल्यू बताऊंगा कैसे यहां पर आएगी। यहां तक हो गया? पहली चीज समझ गया आप कि पहली चीज ये हुई कि ये इनसे बात करना चाहते हैं, इन्होंने एक SYN सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं और सीक्वेंस नंबर कोई भी ये नंबर हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 है। अब अगला क्या होता है? अब जो सर्वर है या होस्ट बी है, ये वापस क्या करेंगे? ये रिप्लाई करेंगे क्लाइंट को सिन और एक् दोनों के साथ, यानी सिन और एक् ये सिग्नल बिट सेट है, इस दोनों के साथ करेंगे। एक्नॉलेजमेंट क्या बताएगा? ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस नंबर था 1। ये जो शुरुआत करना चाहते हैं सीक्वेंस 1, मतलब ये जब ये बातचीत शुरू करेंगे तो इनकी जो भी बाइट भेजेंगे, जो भी डेटा भेजेंगे, उसकी पहले बाइट का नंबर होगा 1। ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम जनरेटेड है, हम मान के चलते हैं ये 1 है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट वापिस भेज रहे हैं वो ये कह रहे हैं ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, मैं बात करूंगा। एक्ट 2 का मतलब ये होता है जो भी सीक्वेंस नंबर होगा उसका एक बढ़ा के भेजेंगे। ठीक है जी। एक्नॉलेजमेंट जो होता है हमेशा एक्ट जो होता है वो सीक्वेंस +1 होता है। तो ये बोलेंगे ठीक है, हम ठीक है बात करेंगे, और वो ये बताते हैं सीक्वेंस नंबर। ये इन्होंने ये तो बता दिया कि ठीक है, आप ठीक है 1 आप हो गया, अब 1 मुझे मिल गया, अब आप 2 से भेजना शुरू करिए। साथ में जब वापस भेजते हैं तो ये सीक्वेंस अपना बताते हैं। जैसे इन्होंने कहा सीक्वेंस मेरा 1 है, कि मेरी बाइट जो आएगी उसका पहला नंबर 1 होगा। ये भी बताते हैं ठीक है साहब, आपने तो बता दिया, हमारा जब बाइट आएगी तो उसका जो पहला जो वो होगा सीक्वेंस नंबर, पहले बाइट का नंबर जो होगा वो होगा 50, मतलब इनका होगा 50। इन्होंने जवाब भी दे दिया 1 प्लस करके और अपना सीक्वेंस नंबर भी बता दिया। ये हो गया। अब मतलब ये भी तैयार हो गया कि हम भी बात करना चाहते हैं। अब तीसरा जो होगा वो ये होगा एक्। ये फाइनल पार्ट है 3-वे हैंडशेकिंग का। क्लाइंट फिर से एक्नॉलेज करता है, इस रिस्पॉन्स देता है सर्वर को कि ठीक है, हम एक्चुअल डाटा ट्रांसफर शुरू करते हैं। और यहां पर ये जो एक् भेज रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा, एक् सीक्वेंस +1 होता है, तो इसका एक् क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, इनके सीक्वेंस का एक जोड़ के, ठीक है, कि अब 51 इसका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल काम करता है। कनेक्शन स्थापित अब हुआ है, इसके बाद डेटा ट्रांसफर शुरू होगा। ठीक है जी। तो यहां पर यह हुआ कि जो पहला और दूसरा स्टेप है ये वाला, ये कनेक्शन पैरामीटर जो सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर दोनों में आ गया। ये देखिएगा, ये एक डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में। इन्होंने क्या, इन्होंने एक्नॉलेज कर दिया। जो स्टेप 2 और 3 है,
ये सीक्वेंस नंबर इन्होंने भेजा इस डायरेक्शन में, इन्होंने इस डायरेक्शन में भेजा सीक्वेंस नंबर, इन्होंने इस डायरेक्शन में भेजा और फाइनली यहां पर एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब एक तरीके से फुल ड्यूप्लेक्स यानी कि दोनों एक साथ भेजेंगे, ये कम्युनिकेशन स्थापित हो गया है।